हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी को हेल्दी कैसे रखा जाए। मैं कुछ टिप्स बताऊंगी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर माँ हेल्दी है तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। अगर आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन करते हैं, आप अपने आप को अच्छे से एक्टिव रखेंगे, आपका बच्चा भी एक्टिव होगा। आप जैसी एक्टिविटीज करेंगे, आप अपने आप को जैसा रखेंगे, जैसा खान पान रखेंगे, उसका सारा इफेक्ट जो है वो आपके बच्चे पे पड़ता है। जी हाँ, जो आप खाते हैं वही आपके बच्चे को लगता है और आपका बच्चा भी वैसा ही होता है। माँ को अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ हेल्दी रखेगी, ऑटोमेटिकली आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी और आपका जो बच्चा है वो भी हेल्दी होगा। माँ को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, उनको अपना लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मेंटेन करना मतलब अपने डाइट को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जैसी डाइट ले रहे हैं, अगर वो नॉन प्रेग्नेंट है वो कुछ भी खा सकते हैं, वो नींद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं कैसा खा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब उन्होंने कंसीव कर लिया, उनको अपनी डाइट को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उनका बच्चा भी हेल्दी रहे। अगर मदर की प्रेगनेंसी हेल्दी होगी तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंज करना, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, नींद प्रॉपर करना, मतलब प्रॉपर स्लीप करना। अगर आप प्रॉपर नींद करते हैं, 6 से 7 घंटे नींद करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तनाव फ्री रहेंगे। उससे क्या होगा, आप मेंटली जो है वो फिट रहेंगे। उससे आपके बच्चे की फिजिकली और मेंटली जो है आपका बच्चे का विकास भी बहुत बढ़िया होगा। उसके अलावा आ गया, आपको प्रॉपर वाइटामिन्स लेना जो वो बहुत ज़रूरी है। जो मदर अपना प्रॉपर जो है मेडिसिन नहीं लेती हैं, उसका भी बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो ये वाइटामिन्स हम लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो सिर्फ माँ को ही नहीं, वो बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही मदर जो है वो कंसीव करती है, उसको स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। और फॉलिक एसिड के बाद 3rd मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है, और कैल्शियम आयरन लेना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वो मदर के लिए भी इफेक्ट मतलब ठीक रहता है और वो बच्चे के लिए भी, जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर मदर जो है पीसीओडी से सफ़र कर रही है या और भी किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, उस दौरान जो है उनको प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए भी कुछ मेडिसिन दी जाती हैं इन केस ऑफ पीसीओडी। उसके अलावा डीएचए जो है वो दिया जाता है, विटामिन B12, D3, विटामिन सी, विटामिन ई जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है होना चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ लेडीज जो होती है वो मेडिसिन खाना पसंद नहीं करती, वो कहती है कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, इससे हमें सब कुछ मिल रहा है। बट जी नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान आपको सारी मेडिसिन जो है, जो आपके डॉक्टर, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको सब लेना है। क्योंकि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपके बच्चे को भी सपोर्ट कर रहा है। आपके बच्चे को भी सफिशिएंट अमाउंट में ये सब चीज़ें जो वाइटामिन्स हैं वो चाहिए। इसीलिए जो भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में लेना है। उसके अलावा हेल्दी डाइट के बाद, जैसे मैंने ऑलरेडी कर दी, कि आपकी डाइट जो है बहुत हेल्दी होना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी में आप जो है अपना मील लीजिए और थोड़ा थोड़ा गैप के बाद थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ खाते ही रहना है आपको, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और बच्चे को भी हेल्दी रखने के लिए। बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। बैलेंस डाइट मीन्स आपकी डाइट में विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स जो है सब कुछ होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आपको प्रॉपर विटामिन्स मिलेंगे तभी ही आपकी डाइट को एक बैलेंस डाइट कहा जाएगा। उससे क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी तो एक्टिव रहेगी, आपका बच्चा जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। मतलब उसको ये नहीं है कि आप उसने कंसीव कर लिया तो वो बेड रेस्ट करेगी या सोई रहेगी, ऐसा नहीं है। आपको एक्टिव रहना, घर का जो काम है थोड़ा बहुत सब करना है, चलना फिरना है। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा, ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, जिससे कि आपके बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो बहुत ही बढ़िया होगा। आपको लेथार्जिक नहीं बनना है, लेजी नहीं बनना है, हमेशा एक्टिव रहना है, चलते फिरते रहना है, घूमते फिरते रहना है। इससे क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको ये एक्टिविटीज जो है वो बहुत सपोर्ट करेंगी। आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है, अगर आपको कोई भी मेडिकेशन पे आप नहीं है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत आसानी से हो सकती है अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज, योगा, वॉक करना बहुत ज़रूरी है।
प्रेगनेंसी के दौरान जितना, ये नहीं है कि अगर आपको मतलब डॉक्टर ने कहा है कि आपको वॉक करना है तो आपको जबरदस्ती 2-3 किलोमीटर वॉक करना ऐसा नहीं है। जितना आपका बॉडी जो है वो आपको सपोर्ट करती है, बॉडी कोऑपरेट करती है, जितना आप चल पाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 1 किलोमीटर ही चलना है। 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो है वो आप डेली वॉक कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। हल्का फुल्का जो है डॉक्टर के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग योगा कीजिए। इससे भी आपको जो है आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा, प्लस आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है बहुत आसानी से हो सकती है। जी हाँ, सो आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज, वॉक और योगा जो है वो अपना करना ही करना है। उसके अलावा आपको अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह जो है अगर करते हैं, सो इस चीज़ को भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो। उसके अलावा अगर आप टी और कॉफ़ी लवर हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दो, बट अगर आप 3 कप चाय पीते हैं तो कोशिश कीजिए कि 1 कप चाय अर्ली मॉर्निंग ले लीजिए, या फिर टी टाइम शाम को जो है वो 1 कप चाय ले लीजिए। मतलब आप उसकी जितना आप लेते हैं उससे आप उसकी क्वांटिटी कम कर दो, बिल्कुल बंद मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं और आप इमीडिएटली अगर उस चीज़ को बंद कर देते हैं तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो इमीडिएटली आपको कोई चीज़ बंद नहीं करनी। अगर आप ले रहे हैं, आप कैफीन लवर हैं, सो आप क्वांटिटी कम कर लो उसकी। सो कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में, कॉफ़ी या चाय जो भी आप ले रहे हैं उसको कम लीजिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी जो हेल्दी रहेगी और आपका बच्चा भी जो है वो एक्टिव रहेगा। उसके अलावा आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो तो अपना लाइफस्टाइल में मेडिटेशन को ऐड कीजिए, प्लस स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल कम कीजिए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है, अपने एटमॉस्फेयर जो है वो पॉजिटिव वाइब्स लानी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखना है अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। अगर आप स्ट्रेस लेंगे, टेंशन में रहेंगे, सो उससे क्या होगा कि प्री मैच्योर डिलीवरी होने के, प्री मैच्योर और प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, और मतलब आपका बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है, आपके बच्चे को स्ट्रेस हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। सो बहुत सारी, आपको भी एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया के केसेस जो है वो बहुत देखे गए, बीपी शूट कर जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। सो बहुत सारी प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो एक साथ आ जाती हैं। सो उसके लिए आपको अपने आप को हेल्दी और प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। कोई भी स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना है। हमेशा कोशिश करनी है कि खुश रहें और एक्टिव एटमॉस्फेयर जो है आपका रहे। उसके अलावा आती है गायनेकोलॉजिस्ट विजिट। मतलब अगर आपने कंसीव किया है, सो कुछ लोग क्या होते हैं कि 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने तक वो सोचते हैं कि बच्चा जो है अभी प्रॉपर ग्रोथ नहीं की है तो अभी डॉक्टर के पास जाके क्या करना है। जी नहीं, ये बहुत गलत सोच है। अगर आपने घर पे जब आपको पता चला कि आपका एमेनोरिया हो गया, ओवर डेज हो गए कुछ दिन, सो आपको इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जैसे ही आपको पता चलता है, आपने यूपीटी किया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा, और आपके उसमें 2 लाइनें आ गई, मतलब आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी एग्जामिनेशन करेंगे और आपका फर्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट टू रूल आउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि देखने के लिए कि जो बच्चा ठहरा हुआ है वो बच्चेदानी में ही है कि या फिर कहीं ट्यूब्स में तो नहीं चला गया। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चा जो है वो यूट्रस में ना ठहर के वो ट्यूब्स में, फैलोपियन ट्यूब्स में जाके ठहर जाता है, और उससे वो क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। और अब वो लेडीज जो है वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है, और जैसे ही बच्चा ग्रोथ करना शुरू करता है वो ट्यूब से वो रप्चर हो जाती है। तो उससे जो है आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए एडवाइस करेंगे। उसके अलावा आपकी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है डायग्नोस करना कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो इसीलिए डॉक्टर के पास विजिट करना जो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा डॉक्टर जो है आपको वैक्सीन भी एडवाइस करेंगे। जैसे मदर प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है उनको जो है टेटनस टॉक्साइड या टीडी जो है इंजेक्शन लगता है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज या फिर बूस्टर डोज जो लगती है। सो वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो आपको वैक्सीन जो है वो कब लगानी है। उसके अलावा अगर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस कुछ होते हैं। अब क्या है कि प्लेसेंटा प्रीविया आ गया, अगर आप डॉक्टर जो है वो आपको कहते हैं कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करनी है, लेकिन आपके घर के कोई बाहर का कोई आएगा, गेस्ट आएगा, वो आपको एडवाइस करेगा जी ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपना काम कीजिए। जी नहीं, इसीलिए कहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपको एडवाइस करेंगे कि जी नहीं, आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है। और इस केस में प्लेसेंटा प्रीविया में रेस्ट करना, जो प्रॉपर रेस्ट करना जरूरी रहता है, उससे आपकी प्रेगनेंसी तो हेल्दी रहेगी एज वेल एज आपका बच्चा जो है वो भी एक्टिव रहेगा। सो उसके अलावा
क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सो समटाइम्स क्या होता है कि बैक रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, ब्रीच पोजीशन होती है, तो वो एग्जामिनेशन करके ही डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। और अगर उनको लग रहा है कि नहीं जी बेबी जो है प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बच्चा जल्दी नीचे आ सकते हैं, कुछ भी अगर उनको ऐसा लगता है, तो वो आपको लंग्स मैच्योरिटी के लिए स्टेरॉइड्स दे देते हैं, जिससे आपका बच्चा जो है प्रॉपर सांस ले सकता है। सो इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूरी है जाना, इससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहेगी और आपका बच्चा जो है वो भी एक्टिव रहेगा। उसके अलावा जब आपकी डिलीवरी टाइम जो हो जाता है, आपको अपने डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उनको बताना है कि, और उनसे पूछना है कि अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या होगी, सो क्या जब मेरी डिलीवरी होगी वहां पे कोई पीडियाट्रिशियन अवेलेबल होगा। डिलीवरी के बाद या इमीडिएटली डिलीवरी के बाद जो है आपका बच्चा जो है वो पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर किया जाता है, और पीडियाट्रिशियन जो है उनको विटामिन ए के और के इंजेक्शंस लगाते हैं, प्लस उसको प्रॉपर क्लीन करते हैं, कॉर्ड क्लीन करते हैं, कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे। सो वो बच्चे को उस समय पूरा प्रॉपर चेकअप करते हैं, और उसके बाद फर्दर जो है बच्चे को इम्यूनाइजेशन होती है, वो आपका पीडियाट्रिशियन ही बताएगा कि आपको कौन कौन सी इंजेक्शंस और इम्यूनाइजेशन होनी है। सो डिलीवरी के बाद पीडियाट्रिशियन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे आप तो हेल्दी हैं ही, और आपका बच्चा भी जो है वैक्सीनेशन से प्रॉपर हेल्दी रहेगा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक कमेंट शेयर जो है वो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।